साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में देखेंगे, क्या क्या लाभ परेशानियां हानियां इस माह कुंभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे लग्न एवं नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कुंभ राशि वाली जातकों की राशि में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्रीय होकर इनका गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य देव बुध देव केतु देव गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में भाग्य भाव में तुला राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, इस वीडियो में इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव महाराज आपके राशि के स्वामी हैं और अपने ही राशि जो इनकी अति प्रिय राशि है कुंभ राशि, उसमें विराजमान है। जब शनिदेव महाराज कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो उच्च के फल देते हैं। उच्च के फल से मतलब क्या है? उच्च स्थिति रहेगी इनकी लग्न में। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का सेकंड स्पेल चल रहा है, द्वितीय चरण 7.5 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर यह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि जो इनकी अति प्रिय राशि है उसमें गोचर कर रहे हैं और केंद्र भाव में गोचर हो रहा है। तो शनिदेव के प्रभाव आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। शनिदेव वर्तमान में वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। जब ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और अपने से एक घर पहले का प्रभाव देने लगता है। और यहाँ पर शनिदेव कुंभ राशि में लग्न में बैठे हैं तो अपने से एक घर पहला घर इनका द्वादश भाव हुआ, उसके भी ये स्वामी हैं, तो द्वादश भाव को भी अपने प्रभाव में लेंगे। अब जब द्वादश भाव को प्रभाव में लेंगे तो द्वादश भाव के कारकों से भी आपको फल देखने को मिलेंगे। आपकी अस्वस्थता में भी पैसा खर्च हो सकता है। धन का अनावश्यक अपव्यय न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी महत्वाकांक्षा पूर्व में रह गई थी, नहीं हो पाई थी, इस अवधि में पूर्ण हो गई। शनिदेव महाराज की कृपा आप पर विशेष रहने वाली है। शनिदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे क्योंकि इनकी 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। अतः दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि बताए गए उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकें। राहु देव, और ये कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में। राहु देव का जैसे ही नाम आता है सभी जातक और दर्शक परेशान हो जाते हैं कि राहु देव यहाँ बैठे हैं तो क्या करेंगे। और यह ज्योतिष के हिसाब से भी सही बात है क्योंकि राहु देव क्या है? शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है, धुआं है। राहु पापक ग्रह हैं। धुआं कितना बड़ा है, कहाँ है, छोटा है, किस स्थिति में, कुछ पता नहीं। दैट इज ए राहु। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का द्वितीय भाव में गोचर ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? इसलिए ठीक रहेगा कि ये शनि देव के मित्र हैं और जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये क्या कराएंगे? ये द्वितीय भाव के कारकों से, द्वितीय भाव की चीज़ों से अटैचमेंट कराने का काम करेंगे। अब द्वितीय भाव का कारक क्या है? द्वितीय भाव की चीज़ें क्या है? धन, कुटुंब, परिवार। तो ये क्या करा देंगे? अटैचमेंट करा देंगे। आपको राहु देव ऐसा कराएंगे कि आपका मन, आपका ध्यान कैसे धन कमाएं, इस बात पर ज़्यादा लगा रहेगा। क्योंकि राहु देव वहाँ बैठे हैं तो धन तो कमाएंगे, आप धन मिलेगा क्योंकि आपका अटैचमेंट रहेगा। लेकिन कितना भी धन आपको प्राप्त हो जाए तब भी आपकी लालसा खत्म नहीं होगी, लालसा पूरी नहीं होगी। ये द्वितीय भाव में बैठे राहु दिलाएंगे। डिससेटिस्फैक्शन होगा आपको। पैसा भी मिल रहा है लेकिन आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। आपको लगेगा नहीं अभी और आना चाहिए, और ज़्यादा काम करें। पैसे का लालच कम नहीं होगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे।
चाहे राहु देव यहाँ बैठ के आपको कितना ही पैसा क्यों ना दे दें, क्योंकि राहु देव का कार्य है अटैचमेंट कराना किसी चीज़ में और डिससेटिस्फाइड कराना। राहु देव किसी भी भाव में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो उनका एक मुख्य कार्य है कि जहाँ बैठेंगे उस भाव से अटैचमेंट कराएंगे और डिससेटिस्फैक्शन भी देंगे। तो यहाँ पर धन प्राप्त कराएंगे और धन जो भी होगा वह आपको कम लगेगा। आप ऐसा सोचते रहें कि और भी हमको धन कमाना है, इलीगल तरीके से धन कमाने के विचार आपके मन में आएंगे। शॉर्टकट रूप से भी आप धन कमा सकते हैं, अनैतिक कार्य करके धन कमाने की लालसा आपकी बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं, शनि ज्योतिष में न्यायाधीश हैं और शनि की 7.5 कुंभ राशि वाले जातकों पर लगी हुई है। तो कोई भी अपने कार्यस्थल पर ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। धन तो आपको वैसे ही मिलने वाला है, धन तो आपके पास आने वाला है, तो आप सेटिस्फाइड रहिए। डिससेटिस्फैक्शन आपको नहीं रखना है। राहु द्वितीय भाव में बैठकर यही संदेश कुंभ राशि वाले जातकों को दे रहे हैं, इनका काम यही रहेगा। डिससेटिस्फैक्शन आपको नहीं करना है, इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप संतोष करके अपने कार्यस्थल पर आप संतोष रखेंगे और अपने कार्यों को प्लानिंग करेंगे और लालच नहीं रखेंगे और शॉर्टकट कोई भी कार्य नहीं करेंगे, कुंभ राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 बेहद शानदार रहने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि कहाँ पे जा रही? कैरियर भाव पर। और कैरियर भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव। और मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के कौन है? परम मित्र हैं। तो मंगल देव क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और मंगल देव की भी दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कैरियर भाव पर, दशम भाव पर सप्तम दृष्टि है और मंगल देव की लाभ भाव पर दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति की कैरियर भाव पर, कर्म भाव पर दृष्टि होना और मंगल देव की लाभ भाव पर दृष्टि होना, और लाभ भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति कर्म पर दृष्टि डाल के लाभ दिलाएंगे, क्योंकि ये लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। मंगल देव भी पंचम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को, लाभ भाव को देखेंगे, तो मंगल देव भी लाभ दिलाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि कुंभ राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 लाभ के हिसाब से, धन लाभ के हिसाब से, कई तरह के लाभ के हिसाब से शानदार बना हुआ है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। प्लानिंग करिए कैसा कार्य करना है, किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आप ऐसी प्लानिंग करिए कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें। आप सोचिए कि हम ये काम करेंगे तो इससे हमको लाभ प्राप्त हो सकता है, कर डालिए। क्योंकि राहु देव पैसे से अटैचमेंट तो कराएंगे, तो पैसा राहु देव दिलाएंगे, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन आपको रहेगा और आ जाए, लालच बढ़ जाएगी, और उसमें राहु देव ना फंसा दें। तो आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर, पंचम भाव से मंगल देव की दृष्टि लाभ भाव पर, ये धन के लाभ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कुंभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगे। मंगल देव पंचम भाव में बैठे हैं, पुत्र पंचम भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है, बहुत शानदार स्थिति। पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और कर्म स्थान के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, शानदार स्थिति है। बस चूँकि मंगल देव का एक पैर कहाँ है? तृतीय भाव में है। ये साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। तो इस भाव से आपकी उन्नति तो होगी। ये भाव एक्सपेंड कराता है चीज़ों को, लेकिन कैसे? मेहनत करके। मंगल देव भी यही संदेश दे रहे हैं कि आपको कुंभ राशि वाले जातकों को इस माह मेहनत करना है। और मंगल देव यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? 20 अक्टूबर तक। तो आपको 20 अक्टूबर तक यहाँ बैठे हैं, तो आप मेहनत करिए, तो लाभ की प्राप्ति आपको होगी। और मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ विदेशों से भी लाभ लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग एब्रॉड जाना चाहते हैं उनके अच्छे योग बने हुए हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, विदेश से नौकरी कर रहे हैं या यहाँ पर रहकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम कर रहे हैं, तो उससे भी बेहद धन के लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये द्वादश भाव विदेश का है। विदेश से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि मकर राशि पर है और मकर राशि मंगल देव की उच्च की राशि है। तो मंगल देव यहाँ पर कैसे परिणाम देंगे? उच्च के परिणाम देंगे। ये विदेश भाव है, तो विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि एक दृष्टि सप्तम का लाभ पर होना और दूसरे अष्टम दृष्टि का विदेश भाव पर होना,
तो दूर दराज के कार्यों से, जहां आप रह रहे हैं उससे ज़्यादा दूरी, जितनी ज़्यादा दूरी से काम करेंगे आपको धन के लाभ ज़्यादा प्राप्त होंगे। अच्छी स्थिति रहने वाली है। चूँकि मंगल देव 20 तारीख के बाद में कहाँ पे आ जाएंगे, 20 अक्टूबर के बाद में छठवें भाव में आ जाए, और छठवें भाव में आके मंगल देव यहाँ कर्क राशि में नीचस्थ स्थिति में हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है। तो 20 अक्टूबर के बाद आप ये समझ लिए कि 21 अक्टूबर से मंगल देव की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, छठवें भाव में बैठ जाएंगे, वो भी नीचस्थ स्थिति में बैठेंगे, और नीचस्थ स्थिति में बैठने के बाद सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो ये आपके धन का अपव्यय हो सकता है। इस समय आपको किसी को उधार नहीं देना है। इस समय आपको अपने काम की प्लानिंग करना है, पैसे की प्लानिंग करना है, और अपने कार्य पर विशेष रूप से फोकस रखना है कि कहीं आप धोखा ना खा जाएं। यदि आपने किसी को इस अवधि में 20 अक्टूबर के बाद कोई भी कर्जा दिया, कोई भी पैसा दिया, तो वो पैसा आपका वापस आने में काफ़ी समय लगेगा, परेशानी में आप जा सकते हैं, पैसा डूब सकता है, क्योंकि मंगल नीच स्थिति में छठवें भाव में रहेंगे और राशि के लग्न के शत्रु ग्रह हैं, और इनकी दृष्टि सप्तम कहाँ पर रहेगी, द्वादश भाव पर। और द्वादश भाव कैसा है, ये व्यय का भाव भी है। एक तरफ मंगल जब अपनी उच्च राशि को देख रहे थे, पंचम भाव त्रिकोण भाव में, लक्ष्मी भाव में थे, तब मंगल देव अच्छे फल दे रहे थे। लेकिन चूंकि मंगल देव षष्टम गत हो जाएंगे, छठवें भाव में हो जाएंगे, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, वो भी नीचस्थ स्थिति में हो जाएंगे। तो सप्तम दृष्टि से धन का अपव्यय ना हो, धन अनावश्यक आपका खर्च ना हो जाए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्रदेव की बहुत शानदार स्थिति है। शुक्रदेव अपनी ही राशि में भाग्य स्थान में बैठे, बेहद शानदार योग है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, लग्न के लिए शुक्रदेव योग कारक है, राशि के लिए योग कारक है, और भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्रदेव राजयोग की स्थिति में भाग्य स्थान में विराजित हैं, और यहाँ पर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 12 अक्टूबर तक भाग्य का वर्धन, भाग्य से उन्नति और भूमि भवन के कार्यों से लाभ, जो लोग रियल एस्टेट के कार्य कर रहे हैं उनको लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, और जो लोग शुक्र की चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, शुक्र की जो भी चीज़ें हैं उनसे कार्य कर रहे हैं, उनसे भी लाभ। तो कुल मिलाकर शुक्रदेव की स्थिति काफ़ी शानदार बनी हुई है, और शुक्रदेव 12 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे कहाँ पर, दशम स्थान में, कैरियर भाव में। और शानदार स्थिति, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव का समसप्तक दृष्टि का होना, सातवीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव को देखेंगे और वहाँ शुक्र को देखेंगे। और दोनों कैसे ग्रह हैं, दोनों आचार्य हैं। देवगुरु बृहस्पति देवों के आचार्य, देवों के गुरु, और शुक्रदेव दैत्यों के आचार्य, शुक्राचार्य। अद्भुत संयोग। शुक्रदेव माने लक्ष्मी प्रदाता की स्थिति में सुख, सौभाग्य, धन धान, और गुरु ज्ञान के कारक, धर्म के कारक, और दोनों की आपस में समसप्तक दृष्टि। और शुक्रदेव का विशाखा नक्षत्र में गोचर, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव में होना, और शुक्रदेव जहाँ बैठे हैं उनका गोचर गुरु के विशाखा नक्षत्र से होना, अद्भुत संयोग। माने चतुर्थ भाव के कारकों से, दशम भाव के कारकों से बेहद उन्नति के योग बनेंगे। अब चतुर्थ भाव के कारक क्या है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, भूमि भवन, वाहन, पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, माता का सुख, माता से लाभ। दशम भाव के कारक पिता से लाभ, राजनीति से लाभ, कैरियर से लाभ। कैरियर का मतलब चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, और चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, हर तरह से आपको लाभ, आपकी उन्नति। सरकारी नौकरी में है तो पद प्रमोशन के लाभ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि और शुक्र का वहाँ प्लेसमेंट, तो शुक्र की भी स्थिति यहाँ पर शानदार बनी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कुंभ राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर के हिसाब से शानदार योग बना हुआ है, शानदार लाभ योग बना हुआ है। इसका फ़ायदा कुंभ राशि वाले जातक अपने कार्यस्थल को मजबूत करके और नई नई प्लानिंग करके कर सकते हैं, क्योंकि कार्यस्थल को मजबूत करना है, यू हैव टू हार्ड वर्क, कठिन कार्य करना है और अच्छा कार्य करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज खुद आपकी राशि पर बैठे हैं, और आपको शुद्ध सात्विक रहना है। तो आपकी राशि पे आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, अच्छा सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन कतई न करें, क्योंकि शनि की 7.5 का स्पेल भी चल रहा है अभी दूसरा,
मांस मदिरा का सेवन न करें। क्यों कि शनि देव के इष्ट देव शंकर जी हैं, शिव जी हैं, और शिव जी मांस मदिरा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब उनके भगवान पसंद नहीं करते तो वो कहाँ से करेंगे। तो आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर यदि कुंभ राशि वाले जातक कर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और कर्म करना भी चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल जाका। सकल पदार्थ हैं जगमाई, और कर्महीन नर पावत नहीं। जो सकल पदार्थ माने पूरे संसार में, इस चराचर जगत में क्या दुर्लभ है। सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन यह उनको ही मिलती हैं जो कर्म करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तो मैं अपने दर्शकों से विनती करता हूँ कि कर्म करें। आप किस अवस्था में हैं, किस उम्र में हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप कार्य करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपके अच्छे रास्ते, अच्छा मार्ग आपको प्रशस्त होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे हौसले बढ़ाता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। और उस मनोबल से क्या होता है कि इस उम्र में भी मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्योतिष का नया नया ज्ञान अर्जित करके आप सभी तक भेजता रहूं। अब आगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और जहाँ बैठे हैं ये क्या है? केंद्र त्रिकोण स्थान है, शानदार स्थान है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि अति प्रिय राशि है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 2 मकान हैं, एक मकान आपका दिल्ली में है, एक मकान आपका बॉम्बे में है, और आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? अधिकतर समय आप रहते हैं दिल्ली के मकान में, तो आपका अटैचमेंट किस मकान से ज़्यादा होगा? दिल्ली वाले से। इसी तरह शनिदेव महाराज को 2 राशियाँ मिली हुई हैं, मकर राशि, कुंभ राशि। लेकिन कुंभ राशि में ये अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, ये इनकी प्रिय राशि है। जब भी इस राशि में ये गोचर करते हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस प्रसन्नता के चलते थोड़ी सी ही प्रार्थना में, थोड़ी ही बताए हुए इनके कर्मों को करके लोग अधिक लाभ इनसे ले जाते हैं। ये एक रहस्य है, इसलिए ये इनकी प्रिय राशि है। तो यहाँ ये प्रसन्न रह के आप इनसे ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद भी कर सकते हैं। और अभी बकरी चल रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो कई गुना ज़्यादा फल देंगे। तो उसका लाभ आप शनिदेव महाराज के उपाय करके, शनिदेव महाराज के सिद्धांतों का अनुपालन करके लाभ उठा सकते हैं। आपके द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। सप्तम दृष्टि इनकी बहुत शानदार है, आपके कैरियर भाव पर है, कैरियर की उन्नति। यदि जिन जातकों की नौकरी पूर्व में छूट गई थी, नौकरी लगने के योग भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है, एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो कई तरह के आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे उनकी कृपा से। और धन भाव के स्वामी हैं, दोनों अच्छे भावों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, कैरियर भाव पर दृष्टि, कैरियर से धन के लाभ, ये पूरा लिंक है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर अच्छा रहेगा। इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, तो पंचम दृष्टि से ये क्या है? ये गड्ढे का भाव है, इनकी दृष्टि रहेगी। अमृत तुल्य दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति के, तो गड़ा हुआ धन मिल सकता है, माने डूबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु हैं। धर्म ज्ञान की पुस्तकों से जो लोग रोजगार कर रहे हैं, इस अवधि में उनको काफ़ी धन लाभ देखने को मिलेंगे, उनका रोजगार का विस्तार भी हो सकता है। इनकी सप्तम दृष्टि हम बता ही चुके, कैरियर भाव पर है, तो हर तरह से कैरियर की उन्नति। और नवम दृष्टि इनकी द्वादश भाव पर है, क्योंकि दृष्टि अमृत तुल्य होती है। तो यहाँ पर ये विदेश का भाव है, तो ये व्यय भी कराएंगे आपसे। व्यय होगा तो अच्छे कार्य में होगा, धर्म के कार्य में व्यय कर सकते हैं, और आप यहाँ से लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश घूमने का मौका भी दे सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। जो लोग सेटल हैं, जो लोग वहाँ रोजगार नौकरी कर रहे हैं, उनके उन्नति के योग भी बनेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत शानदार बना हुआ है। इसके बाद में मंगल देव की बात करते हैं, तो मंगल देव का भी शानदार है गोचर। केवल मंगल देव 20 अक्टूबर के बाद नीचस्थ हो जाएंगे, तो आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे। मंगल देव के उपाय तो आप पूरी माह करेंगे तो अच्छा है।
उसके बाद में सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्य की स्थिति अष्टम है, तो सूर्यदेव यहाँ पर अष्टम भाव में थोड़े कमज़ोर हैं। आपके जो स्पाउस का स्वास्थ्य है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तमेश हैं और सप्तमेश होकर गड्ढे में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके स्पाउस का स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपस में सामंजस्य बना के आपको रखना पड़ेगा। रोज़गार है तो उसमें सावधानी रखना पड़ेगी। कोई भी पार्टनर है तो आपको पार्टनर के साथ में देखभाल रखना पड़ेगी, पार्टनर कहीं आपको धोखा ना दे दे। इस तरह की स्थितियां सूर्यदेव दे सकते हैं, तो सूर्यदेव के आपको उपाय करना है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव वहाँ पहुँच जाएंगे भाग्य स्थान में, यहाँ भी तुला में नीचस्थ हो जाएंगे, तो पूरे माह सूर्यदेव कमज़ोर रहेंगे। तो सूर्यदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। शुक्रदेव, जैसा मैंने पूर्व में बताया, बहुत शानदार स्थिति में पूरे माह भाग्य स्थान में बढ़िया गोचर है, स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हैं। जब ये दशम भाव में बैठेंगे, कैरियर भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की समसप्तक आपस में दृष्टि पड़ेगी, तो धन के आवक बनेंगे, महालक्ष्मी योग बनेगा। उसके बाद में बुधदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और बुधदेव कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुधदेव उच्चस्थ स्थिति में है कन्या राशि में, और कब तक हैं? 10 अक्टूबर तक, और पंचम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ में बैठ के बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो बुधदेव यहाँ पर आपको अच्छे फल दे सकते हैं। फिर भी आपको बुध के उपाय करना पड़ेंगे। 10 अक्टूबर के बाद बुधदेव कहाँ बैठ जाएंगे? भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, शुक्र के घर में बैठ जाएंगे, अपने मित्र के घर में। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार पोजीशन हो जाएगी, बहुत ही शानदार स्थिति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। और 29 अक्टूबर के बाद में दशम भाव में बैठेंगे, तो वहाँ भी लगभग इनके शुभ परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपके कुंभ राशि के कुंभ लग्न के स्वामी के मित्र हैं, तो आपको अनुकूल ही फल बुधदेव के मिलेंगे। राहुदेव के बारे में मैं पूर्व में बता ही चुका हूँ। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी राशि के स्वामी शनिदेव जो कि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो उनका उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। तो उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहाँ बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। राहुदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भी दिलाएंगे और धन को खराब भी करेंगे। तो राहुदेव का उपाय भी आप कर सकते हैं। राहुदेव के लिए शंकर जी का, शिव जी का उपाय करें। शिव जी के लिए शाम सदाशिव मंत्र का जाप 1-1 माला सुबह शाम करें, तो शिव जी की कृपा से राहुदेव प्रसन्न होंगे। क्योंकि राहु क्या है? सर्प है, जो शिव जी अपने गले में धारण करते हैं। तो ये राहु का विशेष उपाय है। और अपनी टॉयलेट सीट को बहुत क्लीन रखें, बाथरूम को साफ रखें, चमकाएं, स्वयं चमकाएं, क्योंकि राहुदेव का वास वहाँ पर होता है। और प्रत्येक गुरुवार को सायंकाल सफाई कर्मियों को यथाशक्ति दान करें, गरीब सफाई कर्मियों को, जिससे आपके गुरु भी शुभ होंगे और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव में आपको उन्नति देगी। मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और 1 माला मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः की जाप करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुधदेव के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम साह बुधाय नमः का जाप 108 बार यानी 1 माला नित्य करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों में से कुछ भी उपाय कुंभ राशि वाले जातक करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों का यह माह अक्टूबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।